नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भराया जा रहा है। लाखों की संख्या में कैंडिडेट अलग अलग बोर्ड से अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी गुवाहाटी क्या 2025 के लिए भी सबसे सेफ जोन रहने वाला है, क्योंकि जब 2019 की वैकेंसी थी जिसका रिजल्ट 2022 में आया था, तो गुवाहाटी जोन गुवाहाटी बोर्ड वन ऑफ द सेफ बोर्ड था, जहां पे वैकेंसी अदर जोन के कंपैरिजन 2019 में कम थी, लेकिन फिर भी कट ऑफ कम ही गया था। हालांकि फॉर्म लगभग 10 लाख से ज़्यादा 2019 में ही गुवाहाटी बोर्ड में भरे गए थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2025 में जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के कंपैरिजन कितना टोटल फॉर्म इस बार 2025 में भरा जाएगा। 2025 के लिए एक्सपेक्टेड सेफ रॉ स्कोर क्या रह सकता है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट्स हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये देखें, यह आपका 2025 वैकेंसी का जोन वाइज वैकेंसी चार्ट है, जहां पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि आरआरबी गुवाहाटी है। टॉप 5 ऐसा बोर्ड है जहां पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में है, सेंट्रल रेलवे मुंबई में है, सॉदर्न रेलवे चेन्नई में है। उसके बाद 5वें नंबर पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी है, जहां पे टोटल वैकेंसी 2048 है। यदि आप लोग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि आरआरबी गुवाहाटी 2019 वैकेंसी में देखेंगे, 2019 में जो टोटल वैकेंसी थी वो 1,03,000 प्लस थी, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी जो आपका आरआरबी गुवाहाटी था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि आरआरबी गुवाहाटी 2019 में टोटल वैकेंसी 2894 थी, और इस बार वैकेंसी 2048 है। यानी लगभग 2019 में 800 वैकेंसी ज़्यादा थी। 2025 के कंपैरिजन 2019 में 800 वैकेंसी ज़्यादा थी। 2019 में जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि आरआरबी गुवाहाटी में 2894 वैकेंसी पे लगभग 10 लाख से ज़्यादा भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो चुके थे, और टोटल जो वैकेंसी थी 1,03,769, इसमें 1.2 CR यानी कि 1,20,00,000 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे। अब ये जो 2019 में वैकेंसी थी 2894, इसका क्या कट ऑफ देखने को मिला था, तो 2019 वैकेंसी का एग्ज़ाम 2022 में कंडक्ट कराया गया था, और रिजल्ट 22 दिसंबर 2022 को आया था। आप लोग देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी गुवाहाटी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01/2019 लेवल 1 पोस्ट के लिए कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ यूआर कैटेगरी का 60 नंबर कट ऑफ गया था, एससी कैटेगरी का 47 नंबर, एसटी कैटेगरी का 36 नंबर, ओबीसी का 50 नंबर और ईडब्ल्यूएस का 40 नंबर। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। यदि कोई भी कैंडिडेट मान लीजिए कि ओबीसी से है जहां पे कट ऑफ 50 नंबर गया था, यदि कोई कैंडिडेट 40 नंबर भी लेके आया होगा तो अभी आरआरबी गुवाहाटी में जॉब कर रहा होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 2022 जब रिजल्ट आया था तो 10 से लेकर के 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन सभी कैंडिडेट को मिला ही था। यदि कोई 40 या 45 नंबर भी लेके आया होगा तो ओबीसी कैटेगरी से या यूआर कैटेगरी से अभी जॉब कर रहा होगा। लेकिन इस बार वैकेंसी 2048 है। इस बार 2025 में जो टोटल वैकेंसी है वो 2048 है, यानी 2019 के कंपैरिजन, ये जो आपका 2019 है इसके कंपैरिजन लगभग 800 वैकेंसी कम है। 800 वैकेंसी कम है। क्या कट ऑफ देखने को मिल सकती है, तो देखिए इस बार भी जो आपका आरआरबी गुवाहाटी है 2025 में भी वन ऑफ द सेफ बोर्ड ही निकल के आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग देखेंगे गुवाहाटी वन ऑफ द सेफ बोर्ड ही रहेगा, जहां पे यदि आप लोग इस बार इतना नंबर रॉ मार्क्स लेके आएंगे तो सिलेक्शन के आपके पूरे चांसेस रहेंगे। हालांकि इस बार कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जो आपको कट ऑफ यूआर कैटेगरी का 2019 में 60 देखने को मिला है, यही 2025 में जो कट ऑफ है वो लगभग
70 तक जा सकता है। तो 2025 में गुवाहाटी जोन से सिलेक्शन लेने के लिए जो सिर्फ रॉ मार्क्स रह सकता है, रॉ मार्क्स यानी कि इतने सवाल आपको सही करने ही हैं। यूआर कैटेगरी से हैं तो 70 का टारगेट रखेंगे, ओबीसी से है तो 68 का, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 66 का, एससी कैटेगरी से हैं तो 65 का और एसटी कैटेगरी से हैं तो 63 का। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान दें कि ईडब्ल्यूएस जो 2019 में कट ऑफ मात्र 40 गया था, इसका रीजन था कि ईडब्ल्यूएस 2019 में ही पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। किसी को मालूम नहीं था कि कैसे बनता है, क्या होता है प्रोसेस, और लेकिन अब लगभग 6 साल का समय बीत चुका है। सभी जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हैं उन्होंने बना लिया है। कट ऑफ इस बार ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो गुवाहाटी जोन से आपको सिलेक्शन के लिए इतने टारगेट लेके चलना है। अब इतना टारगेट कैसे अचीव होगा, तो देखिए ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, जहाँ पे 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। साइंस से 25 सवाल, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर मिलाकर के 20 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर। सिलेक्शन उसी का होगा जो मैथ, रीजनिंग और जो साइंस का पोर्शन है इसमें जो मैक्सिमम नंबर लेके चला आएगा, सिलेक्शन वो ले जाएगा। अब सिलेक्शन के लिए 70 नंबर का जो प्लस टारगेट है कि 70 नंबर आपके होने चाहिए, ये कैसे टारगेट अचीव होगा। सबसे पहले ये जो सिलेबस आपको दिया गया है, मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का, साइंस का और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर का। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स ये जो आपके 25 सवाल पूछे जा रहे हैं 25 नंबर का, इसमें आपको टारगेट लेके चलना है कि मैथ में 25 सवाल में 20 सवाल आपको सही करना है। रीजनिंग जो यहाँ पे 30 सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पे 30 में से आपको 25 का टारगेट रखना है। मैथ और रीजनिंग मिला के आपके यहाँ पे 45 क्वेश्चन 45 नंबर का आ चुका है। अब ये 45 मार्क्स कैसे आएगा, तो जो आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है हर टॉपिक मैथ का और हर टॉपिक रीजनिंग का सबसे पहले आपको खत्म करना है। खत्म करने के बाद PYQ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 2019 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे 2019 में ग्रुप डी का हुआ, NTPC का हुआ, अभी 2024 में ALP का हो चुका है, टेक्नीशियन का हो चुका है, RPF का हो चुका है, JEE का हो चुका है, जितने भी एग्जाम हैं उसके सभी मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना है। डेफिनेटली जो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग 55 क्वेश्चन 55 नंबर का आ रहा है, इसमें आप लोग 45 नंबर लेके जरूर आएंगे, मिनिमम मैथ में 20 और रीजनिंग में 25 के साथ। अब बचा आपका साइंस का, यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 25 नंबर का, यहाँ पे यदि आप लोग 18 क्वेश्चन का भी टारगेट रखते हैं, 25 में 18, तो आप लोग मान सकते हैं कि साइंस में एक अच्छा स्कोर करेंगे। अब ये 18 क्वेश्चन कैसे सही होगा, कैसे नंबर आएगा, तो साइंस का जो पोर्शन है कि फिजिक्स से सवाल पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से 10th लेवल तक। तो क्लास 9th प्लस क्लास 10th का जो NCERT है वो आपको अच्छे से खत्म करना है। जो भी टॉपिक मेंशन्ड है, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर वहाँ पे मेंशन्ड है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके यदि आप लोग NCERT अच्छे से कवर करेंगे, फिर PYQ साइंस के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं आता है उसे नोट्स करेंगे अच्छे से, जो आपके पास नोट्स है या NCERT का नोट्स है उसे रिवाइज करेंगे। डेफिनेटली आप लोग साइंस में 18 क्वेश्चन करेंगे। और ये जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर पूछा जा रहा है, इसमें यदि आप लोग 20 में से 10 भी सवाल कर लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पढ़ के, करंट अफेयर पढ़ के, तो आप लोग का अच्छा रहेगा, यानी मान सकते हैं एक अच्छा स्कोर रहेगा। तो 45 इधर हो गया, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर में 10 हो गया, 55 और 18 73 मार्क्स आपके यहाँ पे हो चुके हैं। 73 मार्क्स में डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी है। जितने भी लाखों कैंडिडेट ने RRB गुवाहाटी से अपना फॉर्म अप्लाई किया है, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है और मॉक में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। जो भी स्ट्रैटेजी होगी, जो भी आगे के अपडेट्स होंगे, नोटिसेस होंगे, सबसे पहले आपको जयसिंह क्लासेस प्रोवाइड कराएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।